एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल रात में 6 to 8 का आंसर की जारी कर दिया गया। बहुत सारा उसमें भी अभी अशुद्धियां पाई गई है। आप विसंगतियों को दूर करने के लिए आपको एक आपत्ति करना होगा। यदि आप आपत्ति नहीं करेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जरूर आपत्ति करें। जिस भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और एक बात मैं बता दूं, मेरे साथ बीपीएससी एक्सपर्ट मेरे साथ दुर्गेश सर हैं। सर से चर्चा करेंगे आखिरकार क्या कुछ अंतर पड़ सकता है, क्या कुछ मार्क्स में अंतर पड़ सकता है। बहुत सारे लोग का मार्क्स पहले 80 आ रहा था, अब 75 आ गया है, किसी का 65 आ रहा था, किसी का 70 हो गया है, किसी का बढ़ा है, किसी का घटा है। बहुत सारे लोग का घटा ही है, कम लोग का बढ़ा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर, विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। सर आपका स्वागत है एग्जाम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ देखने को मिला कल जब आप आंसर की देखे, जो डिस्कशन कराए थे उसमें क्या अंतर लगा आपको? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो आंसर दिया जाता है तो आयोग का जो मोटो है वो देख कर किया जाता है। और विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग बीपीएससी के समर्पित संस्थान हैं उन लोगों के आंसर से आंसर मिलाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब आयोग आंसर देती है तो उनका नंबर घट जाता है, बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में उन्हें हमेशा चाहिए कि ऐसी संस्थानों का अपने पठन पाठन में चयन करना चाहिए या फिर उनसे मिलाना चाहिए जिससे कि इसका मार्जिन अंतर बहुत कम हो। और यही कारण है कि मान लीजिए कि जो कट ऑफ है लोगों का वो क्या हो गया है, क्योंकि आंसर कम हो गया है, तो इसी के कारण जो है कट ऑफ पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक 2-4 क्वेश्चन का होता है तो वो हर एग्जाम में होते हैं जो आपको वैरी करता है और उस पर जो है सो अभ्यर्थी अपने आपत्ति दे सकते हैं, उनके लिए अपना प्रमाण रख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको प्रमाण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत हो तो मान लीजिए कि आपके चैनल पर सेक्शन मतलब कमेंट करके इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं या फिर नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी ले लेंगे, सारा इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं और इसीलिए इसमें कोई घबराने की बातें नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग जो है सो कट ऑफ बनेंगे। क्या बन रहा है आपके अनुसार? आयोग जो आंसर दिया है वो जेन्युइन आंसर है। मान लीजिए उसमें 1 से 2 अंतर जो भी हो वो जेन्युइन आंसर है। और आयोग जो आंसर दिया है उसी के मिलता जुलता आंसर हमने आपके चैनल पर दिया था जो आपको लगभग है। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेट क्या आ रहा है कुछ बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने जो साइंस का जो मैथ और साइंस का जो बनाया है अगर उसको देखा जाए तो उसमें लगभग आपको 61 से 14 सीट हैं। तो महिला और उसमें दोनों के वैसे ही उसके हिसाब से अगर अनरिजर्व का मतलब अगर सामान्य लोगों का देखा जाए तो 85 से 90 कट ऑफ रहेंगे, जबकि महिलाओं का कट ऑफ जो है सो 72 से 18। मैथ साइंस का बात, मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं। मैथ और साइंस में 85 से 90 जो होंगे वो सामान्य वर्गों का, महिलाओं का जो है सो 72 से 78 रहेंगे। उसी तरह से बीसी में जो है सो 78 से 82 नंबर अगर जिन लोगों का आ रहा है, महिलाओं में 68 से 72 जिन लोगों का आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 75 से 80 नंबर जिनका आ रहा है, फीमेल में जो है 65 से जो है सो 70 जिन लोगों का आ रहा है, और ईबीसी में अगर 72 से 78 अगर पुरुष में अगर है तो वो लोग कंप्लीट सुरक्षित हैं। फीमेल में जो है सो 65 से 70 अगर आए है तो वो सही है। इसी तरह से जो है सो एससी में जो है 68 से 72, फीमेल में जो है सो आपको 60 से 65, और एसटी में जो है सो 70-72, और फीमेल में एसटी में आपको 65 से 67 अगर जिन लोगों का है तो मुझे लगता है कि वो लोग सही हैं और उन लोगों को अपने तैयारी के लिए। और दूसरी बात क्या है कि ये कट ऑफ में 2-4 नंबर का और अंतर आ सकता है अगर 1 कैंडिडेट 1 का जो है सो रिजल्ट आ जाए। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए इसका वेरिफिकेशन पहले से हो जाए और आयोग अगर ये सारी चीजें दुरुस्त कर लें तो मुझे लगता है कि अभ्यर्थी के पक्ष में 2-4 हजार रिजल्ट और जो है सो अच्छे से आ जाएंगे। एसएसटी का बहुत बड़ा संख्या है, एसएसटी में ज्यादा भीड़ भी है, उसमें क्या कुछ संभावना है कट ऑफ का? एसएसटी का जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्गों के लिए जो है 85 से 90 रहेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे संख्या हैं। और प्रश्न जो है सो आपको इजी एंड मॉडरेट के बीच में जो है सो प्रश्न है। प्रश्न ऐसा नहीं है कि नहीं बनना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बीपीएससी स्तर का आप देखिए, हमेशा याद रखिए कि जितने भी लोग तैयारी में सिलेक्शन हुए हैं वो अपने नेम प्लेट पर बीपीएससी टीचर लिखते हैं।
कहने का अभिप्राय है कि बीपीएससी का अपना एक महत्व है, इसीलिए उस संस्था की जो मानक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन में आपके लिए फायदेमंद होता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो एसएसटी का जो कट ऑफ है वो आपको 85 से 90 और महिलाओं का कट ऑफ जो है 75 से 80, बीसी का जो है सो आपको 80 से 85, 70 से 75 महिलाओं का, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 78 से 82 और फीमेल में जो है 70 से 72, ईबीसी में जो है सो 75 से 78, इसी तरह से फीमेल में जो है सो आपको 82 से 75, 72 से 75 और एससी में जो है 75 से 78, उसी तरह से फीमेल में 68 से 70 और एसटी में जो है सो 76 से 77 और फीमेल में जो है 70 से 72 जो है सो कट ऑफ एसएसटी का रहेगा। सबसे अधिक भीड़ यही है, इसीलिए सबसे अधिक जो मतलब कट ऑफ का जो रेशियो ऊपर नीचा होगा वो यही होगा। हिंदी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, इस बार लिटरेचर ज्यादा दे दिया गया था, बच्चे परेशान थे, इसमें क्या कुछ हो संभावना है कट ऑफ? देखिए हिंदी पेपर जो है तो हर जगह के हिंदी अलग अलग होते हैं जी। लेकिन जब हम यूपी में आते हैं तो यूपी का हिंदी एक अलग तरह का होता है और वहां पर बच्चे थोड़ा सा कम से कम चूंकि गलत करते हैं, वैसे क्वेश्चन इसमें 2-4 का जो अंतर है वो तो हर में रहेगा, वो रहेंगे। तो इनका जो कट ऑफ है अगर आप देखेंगे तो 85 से 90 जो है सो सामान्य वर्गों का कट ऑफ जो है सो रहना चाहिए, 75 से 80 जो है सो फीमेल का, 78 से 85 जो कट ऑफ है ये आपको बीसी का और 75 से 80 बीसी फीमेल का कट ऑफ रहेंगे, 78 से 80 और फीमेल मतलब ईडब्ल्यूएस में पुरुष लोगों का, 75 से 78 जो है सो महिलाओं का, 76 से 77 जो है सो आपको ईबीसी का, 72 से 75 जो है ईबीसी फीमेल का और 72 से 62 के लगभग रखिए 72 जो है सो एससी का और 62 से 65 जो है सो एसटी फीमेल का और एसटी का जो है सो 75 से 78 और एसटी का जो है सो 62 से 65 कट ऑफ आपको रहेंगे। ये जो है सो कट ऑफ का मेरे पास शेड्यूल है, मतलब जो आंसर की दिया है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कट ऑफ ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोग इस दायरे में हैं वो लोग अपने पेपर वगैरह सबको सही करें और आगे के लिए रणनीति को तय करें। तो जो भी इसके बाद चूंकि हर सब्जेक्ट का करना थोड़ा सा समस्या होता है, किसी में आंकड़ा नहीं आ पाता है, तो आप लोग अन्य सब्जेक्ट वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, पहले वाला नहीं, जो ऑफिशियल आंसर की मिलाए हैं उसके अनुसार। तो फिर उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? और साथ ही साथ जो है सो मान लीजिए कि जो तैयारी है, कहा जाता है कि जब तक अंतिम रूप से सफलता की लिस्ट में आपकी नाम न आ जाए तब तक अपने आप को सफल नहीं घोषित करना चाहिए और उस स्थिति में अपने तैयारी को जो है सो मुकम्मल बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बिहार में टीआरई का लगभग जो अभी टीआरई 4 वाला जो एग्जाम आने वाला है उसमें लगभग 1 लाख वैकेंसी के आसपास जो है सो आने वाली है। उस स्थिति में वैसे सभी लोग जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो तैयारी दे रहे हैं, जो तैयारी किए हुए भी हैं लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अभिषेक जी भी आप लोगों को बताते हैं कि बिहार का बीपीएससी को समर्पित, यूपीएससी को समर्पित एकमात्र संस्था है, वो है सिविल सर्विसेज के लिए श्रेय आईएएस, जहां बीपीएससी पर वर्षों का अनुभव रहा है। तो इसी संदर्भों, इसी अनुभव को देख करके हमने जो है सो 1 सितंबर यानी कल से जो है सो सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच जो है सो एक बैच को प्रारंभ कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। आप क्लास को देखें, तरीके को देखें, तुलना करें, फिर आप अपने आप को पहचानें, फिर श्रेय आईएएस को ज्वाइन करें और अंतिम रूप से सफल हों, यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत